सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम गुरुदेव प्रसाद हुआ। वर्तमान में एक ही पैक्स का पैक्स अध्यक्ष हूँ। सर सबसे पहले ये जो आपका जो पैक्स जो गोडाउन जो देख रहे हैं सर, ये कितना एमटी का है सर? 100 MT का है। कितना बड़ा इसमें क्षमता है सर? ये आपको आइडिया का है 2200 बड़ा। 2200 बड़ा सर। अभी सर किसान से आप धान किस रेट में आप खरीदें सर? 2325 रुपये। 2325 रुपया। अभी सर धान गेहूं का सीजन है तो क्या गेहूं भी लेते हैं? गेहूँ भी लेते हैं, लेकिन सरकार अगर रेट अगर निर्धारित सही करती है तब ना खरीदा पाएगा। अभी जो है मार्केट का रेट ज़्यादा है, समझे ना, पैक्स का रेट कम है। इसे देखिए प्रयास किया जाएगा कि अगर सरकार अगर चाहे कि बोनस अगर दे बिहार सरकार तो अति उत्तम है रहेगा। कम से कम 400-500 कुंटल अगर देती है बोनस तो किसान लोगों को बहुत सहूलियत होगा। सर अभी जैसे कि ठंडा का दिन है या अभी गर्मी का दिन स्टार्ट हो गया, तो किसानों के लिए सर क्या ट्रैक्टर जैसा चीज़ आता है सर ब्लॉक में सर, या थ्रेसर जैसा चीज़ आता है, क्या वो आप दिला पाइएगा? ज़रूर। क्या वो कितना रेट पर ऐसा आता है सर? कुछ 50 मतलब आपको 30% सब्सिडी मिलती है। अच्छा 30% मतलब कुछ पैसा देना पड़ता है? कुछ पैसा क्या मतलब 50,000 रुपये एक ट्रैक्टर पे मतलब अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा। अच्छा, और ये थ्रेसर मशीन पर सर? थ्रेसर पे भी वही 40-50 हज़ार उसमें मिलता है। सर अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि बारिश की स्थिति खराब है सर, बारिश खराब हो रहा है और लोग खाद अधिक से अधिक डाल रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में सर किसान को क्या आप जागरूकता क्या कर पाते हैं कि जैविक जो गोबर वाला जो है से अधिक डाल के और खाद के प्रयोग कम किया जाए, क्या ऐसा सलाह देते हैं? ज़रूर ज़रूर, हम किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती का उपयोग करें। और दूसरी बात यूरिया और DAP डालते हैं ना, खास करके यूरिया दानेदार है उसका तो उपयोग एकदम कम करे किसान। उसके जगह पे सरकार जो है भारत सरकार के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो DAP आ गई है, नैनो पोटास आ गई है, इस सब का उपयोग करना अति आवश्यकता है, जो कि पानी नहीं भी हो पाएगा ना तो पे वो कारगर सिद्ध। सर ये बताइएगा तो क्या कितना किसान आपको जो सर पैक्स में जो है पंचायत में वो जागृत हुआ है इस बात से सर? इस बात से तो अभी तो सरकार का चल ही रहा है, हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक किसानों तक लाभ मिल पाए। इसके लिए कोई मीटिंग वगैरह किसान को साल में 2-4 बार कम से कम हम करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हाँ ज़रूर दिवाते हैं। और उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा आते हैं लोग, उन लोग के द्वारा टीम के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें हम साथ भी रहते हैं और साथ में लोग को सलाह भी देते हैं। सर तो जब आप ट्रेनिंग जब देते हैं सर तो क्या उसमें कोई किसान पर ये बात को प्रभाव होता है कि सब भूल जाए? नहीं, प्रभाव पड़ता है, लोग इसमें इच्छुक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हम नए यूरिया का उपयोग भी करवा रहे हैं, DAP का उपयोग करवा रहे हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय में जो है नैनो यूरिया, नैनो DAP का ही प्रयोग करें। अब जैविक खाद का प्रयोग अति आवश्यक है, जिससे कि जो है ना उर्वरा शक्ति जो मिट्टी में जो खराब हो रही है वो उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। सर ये बताइएगा जैसे कीटनाशक जो जैसे धान में हो जाता है, कीट गेहूं में हो जाता है, या भी बहुत सब मौसमी फसल में हो जाता है, तो क्या उसके लिए जो कोई कीटनाशक दावा आता है उसको क्या किसान तक पहुंचा पाते हैं? हाँ, मेरे पास जो आता है तो पहुंचा पाते हैं। जैसे ठंडा में पैक्स के द्वारा आता है मेरे पास, हम मंगवाते हैं जी, वो हम किसानों के बीच में देते भी हैं, उचित मूल्य पे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। सर जैसे धान के दिन हो गया, अभी गेहूं के दिन हो गया, तो ब्लॉक में जो वैरायटी जो आता है गेहूं का जो अलग अलग जो वैरायटी आता है, क्या किसान को उपलब्ध करवा पाते हैं? ज़रूर किसान को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए वैरायटी में कुछ कमियां रह जाती है, इसलिए किसान कुछ वंचित रह जाता है। वैरायटी जो है ना सरकार को और अधिक मात्रा में सही ढंग का बीज देना चाहिए। अच्छा, वो ब्लॉक में अभी मान ली वैरायटी गेहूं का, अभी गेहूं का सीजन स्टार्ट हो, ये कट अब अति हो रहा है सर, अगर 2 महीने के बाद अगर मान लिया जैसे बैसाख जेठ के बाद आ जाता है वैरायटी धान की आ जाता है, तो किसान को पता कैसे चलेगा सर? आप क्या उनको सूचना किस प्रकार से देते हैं? वो SMS के माध्यम से देते हैं, या तो किसान सलाहकार द्वारा मैसेज किया है, हम लोग ग्रुप बहुत सा पंचायत में बना हुआ है। अच्छा, उसके द्वारा दिया जाता है। अच्छा, क्या आपने बाढ़ को भी जो बता देते हैं, बोल देते हैं? सारे लोग को बताया जाता है, अपना बाढ़ में हर जो सभी को बता देते हैं उसके लिए जी। क्या ऐसा कुछ कमी सरकार में आपको नज़र आ रहा है सर जो होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, वो ऐसा कुछ बात को बताइए? जरूर सरकार को सबसे पहले चीज़ है कि मान लिया हम लोग धान खरीदारी करते हैं, गेहूँ खरीदारी करते हैं, किसान को जिस तरीके से मूल्य मिलना चाहिए उस तरीके से सरकार नहीं दे पा रही है। इसके लिए जो है कम से कम धान का जो मूल्य कम से कम 3000 के आसपास होना चाहिए, जो कि वर्तमान में 2300 रुपये के आसपास। ये तो खैर गलत है
किसानों के प्रति जो है कम से कम 3000 का रेट होना चाहिए। गेहूं का रेट कम से कम 3032 के आसपास होना चाहिए, तब तो किसान का पोसाई पड़ेगा। नहीं पोसाई पड़ने से कहाँ किसान जितना पूंजी लगाता है उसके अनुकूल से तो खैर उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जी, अभी सब देख पा रहे हैं कि जैसे ये ट्रक से ये आप धान भेज रहे हैं सर, तो ट्रक के भाड़ा क्या सरकार की तरफ से मिलता है या अपना भाड़ा प्राइवेट भाड़ा देके भेजते हैं? सरकार की तरफ से मात्र में हमें 10 रुपया भाड़ा मिलता है, लेकिन हम जो भाड़ा देते हैं ट्रक को भी 50 रुपये कुंटल देते हैं, मात्र में सरकार की तरफ से 10 रुपये कुंटल। तो खैर इसमें तो खैर बहुत बड़ा दिक्कत कर रही है सरकार को ट्रांसपोर्टिंग मिलिंग जो खर्च है उसको बढ़ाना चाहिए। हम लोग को माल में मिलिंग 10 रुपया मिलता है, जो कि हम लोग को मिलिंग करने में मिल जो है 110 रुपये कुंटल लेती है। ट्रांसपोर्टिंग में खर्च है हम लोग को 50 रुपये कुंटल, हम लोग को मात्र में 10 से 15 रुपये मिलता है। देख पा रहे हैं सर कि आपका गोडाउन बहुत छोटा है, तो कि इसको बड़ा करने के लिए क्या आपको कुछ राशि कुछ आया हाँ, सरकार की? आया नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। अगला जो है हम दिए हुए सारा प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट में दे चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट से आगे सचिवालय जाना बाकी है, वो संभवतः 1 से 2 महीने में हम 1000 MT के गोदाम के लिए दिए हुए हैं, संभवतः बन भी जाएगा। तो उसका क्या जगह है सर? जगह अवेलेबल है, जगह वगैरह LOC वगैरह सब दे चुके हैं। एक बार आप पुनः परिचय करें। मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद हुआ, वर्तमान में एक ही पंचायत का पैक्स अध्यक्ष।